हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थंबनेल से जो है आपको आइडिया हो गया होगा, हम बात करने वाले हैं बायर के हवाले से कि अगर बायर जो है आपका बायर सामान जो है वो क्लेम नहीं करता, जो आपने सामान भेजा है, जो कंटेनर आपने अपना भेजा है वहाँ पर वो क्लेम नहीं करता, तो फिर उससे कैसे डील करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो आपका सामान जो है वो उठा ले, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे उसको मनाएंगे। तो तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे इस तरह की सिचुएशन से जो है हम निकल सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो है हमने पूरी सीरीज़ चली आ रही है, इससे पहले हमने जो है बात की थी कि इम्पोर्टर जो है वो क्यों अपना जो कंसाइनमेंट है वो पोर्ट एरिया से क्लियर नहीं करवाता। इसके ऊपर ये वीडियो बनाया था हमने, पूरी डिटेल के अंदर उसमें बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर देंगे। इसके अलावा एक और वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब इम्पोर्टर वो कंसाइनमेंट पोर्ट एरिया पे पहुंचने के बाद क्लेम नहीं करता, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो एक्सपोर्टर को फेस करने पड़ते हैं। जो सामान भेजने वाला है उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें उस वीडियो में हमने वो चीज़ें बताई थी। वो भी ऊपर आई बटन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी लाजमी देखें। और उसके बाद ये तीसरा है जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका बायर आपका भेजा गया सामान रिसीव नहीं कर रहा है तो फिर कैसे जो है उसके साथ डील करेंगे। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए, कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखिए दोस्तों, खुदा न खास्ता इस तरह का कभी प्रॉब्लम फेस जो है वो करना पड़ जाए आपको, आप एज एन एक्सपोर्टर आपने अपना सामान भेजा और वो सामान जो है यहाँ से चला गया, या तो ट्रांजिट में वेसल पर है, ट्रांजिट में है, या तो वहाँ पोर्ट एरिया पे पहुँच चुका है और आपका बायर वो सामान जो है वो रिसीव नहीं कर रहा। इस तरह की सिचुएशंस जो है वो रिसेंटली हमने फेस की और इस तरह की सिचुएशन कंटिन्यूसली एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे होते हैं। देखिए, बायर जो है वो जब किसी भी चीज़ से पीछे हटता है, ऑर्डर दे के पीछे हटता है या सामान रिसीव नहीं करता, तो उसके उसके पीछे बेसिकली जो है वो 3 मेन रीज़न्स होते हैं जो मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमने जो इतने सालों से जो हम काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का, तो उस तजर्बे से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली 3 रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से बायर जो है वो अपना कार्गो क्लेम नहीं करता या ऑर्डर किया हुआ ऑर्डर करने के बाद जो है वो पीछे हट जाता है। बेसिकली 3 रीज़न्स होती हैं। पहला रीज़न जो है वो है चेंज ऑफ माइंड। अब बायर का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है किसी वजह से। अब डिटेल में थोड़ी देर में बाद जो है वो डिस्कस करते हैं तमाम चीज़ें। दूसरी रीज़न्स जो है वो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए बायर के साथ। ज़्यादातर जो वो डिस्प्यूट होता है वो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज से होता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो होता है बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो आपने सामान से पहले जो भेजा हो वो अगर जो है उस गलत निकल आया हो, तो उसके बावजूद भी दूसरा जो ऑर्डर रास्ते में हो या ट्रांजिट में हो तो बायर उसको उठाने से मना कर देता है। ये 3 जो है मेन रीजंस होते हैं। अब एक एक करके जो है इसको बात करते हैं कि किस तरह से जो है अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कैसे सॉल्व करें। देखिए, जो चेंज ऑफ माइंड है और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। देखिए, चेंज ऑफ माइंड बायर का कब होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी बायर का जो माइंड है वो चेंज होता है तो बेसिकली जो है वो कुछ रीजंस होते हैं जिनका जो बायर होता है, जो उनसे ख़रीद रहा होता है, आपके बायर का जो बायर होता है वो ऑर्डर जो है वो पीछे हट जाता है, किसी वजह से जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो फिर आपका बायर भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो आपको डायरेक्ट तो जो है वो नहीं बता सकता कि भाई ये वाली इश्यू, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो एले बहाने करके जो है वो पीछे हटने की कोशिश करता है। और दूसरा रीज़न जो ये हो सकता है कि प्राइस, जो सबसे बड़ा इश्यूज़ यही होता है ज़्यादातर, प्राइस का। जिस प्राइस पे उसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो हो सकता है कि कोई और जो है सप्लायर जो है उसको उससे अच्छी प्राइस में उसको वो प्रोडक्ट मिल रहा हो। तो उस रीज़न से भी जो है वो उनका माइंड एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको एडवांस तो दिया नहीं है, एलसी वगैरह तो है नहीं। तो जो डीपी के अंदर जो काम करते हैं वो इस तरह से ज़्यादातर फंस जाते हैं। एलसी में भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर रेकमेंड यही करते हैं कि आप जब भी किसी के साथ काम करो, स्पेशली नए बायर्स के साथ, आप कम से कम उनसे 50% एडवांस ले लो। क्योंकि एडवांस जब हम उनसे ले लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का अगर आपने कोई एडवांस नहीं दिया और आपने ऑर्डर पकड़ लिया है और चीज़ें कर ली हैं
और डीपी पे आप काम कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब और क्या रीज़न हो सकती है चेंज ऑफ माइंड का? देखिए, और अगर एडवांस पेमेंट आपने ले ली है तो वो किसी हद तक तो फिर आपके साथ बाउंड रहता है, क्योंकि उसके आधे पैसे फंसे हुए हैं। तो और आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसको रीसेल करने में। अब आगे जाके डिटेल में इसके ऊपर समझेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये 2 चीज़ें हमने समझी कि इसका चेंज ऑफ माइंड कैसे हो जाता है। तो ये 2 चेंज ऑफ जो है वो माइंड एकदम से उनका चेंज होता है, तो जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं करते। या तो वो मना कर देते हैं कि भई ये आप हम ऑर्डर रोक दो। आप कहते हो भई हमारा ये कंटेनर तो वेसल पे लोड होके चला गया, तो ट्रांज़िट में पहुँचने वाला है। तो वो मना करता है, या आपके जो डॉक्यूमेंट जो है बैंक के थ्रू उसके पास पहुंच जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ डीपी की। अब सवाल पैदा होता है कि एलसी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल, एलसी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। बायर जो है वो मना कर देता है कि भाई ऑर्डर दे के सब चीज़ें करके मना कर देता है कि भाई इसको आप कंटेनर वेसल पे ना चढ़ाएं, क्योंकि ये जो है वो अपने जो है वो रीज़न बताता है कि इस वजह से जो है चीज़ें। अब आप उनको कहते हो कि भाई हमने तो चढ़ा दिया यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम और डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। एलसी पे भी इस तरह से जो है वो हो जाता है चीज़ें। लेकिन एलसी फिर भी डीपी से कंपैरिजन में 1000 गुना बेहतर होती है, क्योंकि उसके ऊपर बाद में आप उससे क्लेम भी कर सकते हो, क्योंकि एलसी जब तक आपकी जो है वो रजामंदी नहीं होगी, उसकी एलसी की अमाउंट वहाँ पर फंसी हुई होगी। एलसी वो जो है वो कैंसिल नहीं करवा सकता आपकी जो है वो अलाउ के बगैर। तो एलसी किसी हद तक सेफ होती है। तो लेकिन एडवांस पेमेंट ज़्यादा बेस्ट होती है एक्सपोर्टर्स के लिए। 100% नहीं तो कम से कम 50%, 50% नहीं तो कम से कम 30% एडवांस पेमेंट आप लें अपने बायर से। अब हम आगे बढ़ते बात कर, उसका माइंड चेंज हो गया है, इसकी वजह से वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसका सोल्यूशन क्या हो, किस तरह से जो है वो उसको जो है वो डील करेंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कब पता चलता है कि बायर जो है वो सामान क्लेम नहीं करेगा या सामान क्लेम नहीं कर रहा। देखिए, या तो जो है आपका बायर आपको ईमेल करके मना कर दे कि भई आप जो हमें शिपमेंट भेज रहे हो वो आप ना भेजो, हम जो है उसको रिसीव नहीं करेंगे, और फिर अपना रीज़न नीचे लिखता है। दूसरा जो तरीका है जिससे पता लगता है वो है बैंक से। अगर आपने डीपी में बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो आपका बायर अपनी बैंक में डॉक्यूमेंट क्लेम करने जाता ही नहीं है। आप उनको ईमेल करते रहते हो, वो नहीं जाता ईमेल, ना ही किसी ईमेल का जवाब देता है, ना ही वो डॉक्यूमेंट क्लेम वहाँ से जो है वो करता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वो क्लेम नहीं कर, जब तक पेमेंट नहीं करेगा बैंक उनको डॉक्यूमेंट नहीं देगी, तो वो डॉक्यूमेंट क्लेम करने जाता ही नहीं है। तब इनसे पता चल जाता है आपको कि भाई वो आपको साथ जो है वो धोखा कर गया है, वो आपका कंसाइनमेंट नहीं उठाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन जब हो जाए ना, जब आपका बायर जो है वो ईमेल करके मना करे या आपकी किसी ईमेल का जवाब ना दे और डॉक्यूमेंट भी पिक ना करे, तो फिर जो है वो फ़ौरन जो है आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने दूसरा बायर ढूँढने की कोशिश करनी है। अगर आपका जो कंसाइनमेंट जो है वो इन ट्रांज़िट है, यानी रास्ते में है, वहाँ पहुँचने वाला है, तो आपने फ़ौरन जो है दूसरा बायर ढूँढना शुरू कर देना है। अब दूसरा बायर कैसे जो है वो ढूँढा जाता है, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यहाँ मौजूद हैं, फ़ेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे। आपने एक पोस्ट वहाँ पे डाल देनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, और जिस पोर्ट पे वो जा रहा है उस पोर्ट का नाम लिखना है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट इतने कंटेनर हैं और इस पोर्ट पे इतनी तारीख को जो है वो अवेलेबल होंगे सेल करने के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें जो है वो राब्ता करें, बहुत अच्छी प्राइस में उनको दे देंगे। इस तरह से एक पोस्ट लगा के, तस्वीरें लगा के आपने सोशल मीडिया पे दे देना है। और एजेंट अगर आपके हैं, बाइंग एजेंट, तो उनको एक्टिवेट कर देना है, उनको डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो ये सेल हो सकते हैं, ये कंटेनर आप किसी और को जो है वो सेल कर सकते हो, और सेल हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जिस प्राइस पे आप अपने जो है वो पुराने बायर को जो है वो दे रहे थे, उस प्राइस पे तो वो नहीं लेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। और मीनवाइल जो है आपने पुराना जो बायर है उनके साथ नेगोशिएट करते रहना है। अगर वो आपका बायर जो है आपको ईमेल करके मना कर रहा है कि भई हमें जो है वो ये कंसाइनमेंट रुकवा दो और हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर आपने उनसे जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करनी है, जानना है कि भाई क्यों, जो है क्या मसला है ऐसा। क्योंकि 90% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बायर जो है वो रियल रीज़न नहीं बताते, वो हेले बहाने कर रहे होते हैं। अगर उनको जो है वो कोई कहीं और से अच्छी प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है, और मीनवाइल जो है इतने में ही जो है अपने बायर से भी, पुराने बायर से नेगोशिएट करना है और नया बायर की तलाश करनी है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देनी है, और जो है अपने फ्रेट फॉरवर्ड से रब्ता करना है। ये भी फिजिबिलिटी चेक करनी है कि भाई अगर वो कंटेनर में वापस उस पोर्ट से वापस लेके आता हूँ पाकिस्तान में, तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। आप अपने फ्रेट फॉरवर्ड से उसकी जो है एक्सपेंसेस पता कर लोगे, उसकी फिजिबिलिटी पता कर लोगे कि इन केस अगर
जो है मुझे कोई और बायर भी नहीं मिलता और पुराना बायर भी रिसीव नहीं करता, तो मैं अगर वापस पाकिस्तान में ले आऊँ तो मुझे इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ताकि आपको फैसले लेने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैसले लेने में हेल्प हो। क्योंकि ये जो सिचुएशंस होती है इसमें जो है वेट नहीं करना होता है, क्योंकि वेट जो है, क्योंकि अगर ट्रांजिट टाइम अगर ज़्यादा है तो फिर ठीक है। अगर ट्रांजिट टाइम कम है और वहाँ पहुँच गया, आपको पता है पोर्ट के ऊपर जो है लिमिटेड फ्री डेज होते हैं, किसी में 7 दिन होते हैं, किसी में 8 दिन होते हैं, यूजुअली जो है वो 14 दिन का फ्री टाइम होता है। तो अगर इस दौरान अगर आपको बायर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर वहाँ पर डे के हिसाब से डैमेज और डिटेंशन डॉलर्स में लग रहे होते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ फटाफट करना होता है, वेट नहीं करना होता है। और जैसे ही आपके बायर जो है आपको मना करता है, तो आपने जो है नए बायर की फ़ौरन तलाश करनी है और फ्रेट फॉरवर्डर से उसकी फिजिबिलिटी पता कर लेनी है कि अगर मैं वापस लेके आऊँगा तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगा। और मीन आपने पुराने बायर से रीज़न पता करना है कि क्या रीज़न है, क्या मसला है उनके साथ। फिर आपने उनको जो है वो कुछ कंपनसेशन करने की कोशिश करें कि भाई आप उसको उठा ले, क्लियर करवा ले, हम जो है प्राइस कुछ नीचे लेके आएंगे, कुछ आपको कंपनसेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बायर कंपनसेशन की और जो है प्राइस कम करने की बात पे रिएक्ट करने शुरू कर देता है, कि जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, तो आप समझ जाएं कि मसला प्राइस को, प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर है। उसको लाजमी कहीं से कोई कम प्राइस मिली है, तभी ही वो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट कर रहा है। तो आपने फिर उनसे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करनी। मीनवाइल अगर कोई नया बायर आपको सेम प्राइस पे ही मिल रहा है, तो फिर बगैर सोचे समझे जो है वो नए बायर को सेम प्राइस पे ही वो कंटेनर जो है उनको दे दो। आप बीएल जो है उसके नाम पे करवा कर जो है बैंक के थ्रू जो है पेमेंट कर देगा और डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। मीनवाइल बगैर सोचे समझे ही नए बायर को आप दे दो। अगर जो है कोई नया बायर नहीं पड़ता, जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपने पुराने से नेगोशिएट करना है प्राइस को लेके। क्योंकि जो नया बायर भी अगर वो लेगा, अगर आपका नया बायर जो है वो कम प्राइस पे ले रहा है, तो पहले आप जो प्राइस पे वो ले रहा है वो प्राइस जो है पुराने बायर को ऑफर करके देखें, क्योंकि वो उसके नए के कंपैरिजन में फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि नए बायर के आप फिर बीएल अमेंडमेंट करवाओगे, अमेंडमेंट चार्जेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, फिर बैंक के साथ 36 मसले हैं। तो वो उससे बेहतर होता है कि सेम प्राइस पे, कम प्राइस पे जो नया बायर ले रहा है, अगर पुराना बायर उस पर एग्री हो रहा है, तो वो उसको आप दे दो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। और अगर उसके बावजूद भी, अगर बायर जो है कम प्राइस करने के बावजूद भी रिएक्ट नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट लेने में। तो फिर वो नहीं लेगा। आप जो प्राइस जो है वो आधी भी कर लो तो भी वो प्राइस जो है वो नहीं लेता है। लेकिन एक और भी जो है वो चांस मौजूद है। अगर मसला जो है वो बैड क्वालिटी को लेकर है, या क्वालिटी को रिलेटेड कोई इशू क्रिएट जब हो जाता है, तब ये इस तरह की सिचुएशन होती है, बायर जो रिएक्ट नहीं करता। जब क्वालिटी की लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो फिर एक चांस और लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप फिजिबिलिटी देखते हो, आप जो कंसाइनमेंट है, अगर उसको वापस पाकिस्तान लेके आना जो है बहुत ज़्यादा जो है महंगा पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस भी इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, कंसाइनमेंट महंगा है, बहुत महंगा है, तो फिर तो है, आप अगर नया बायर नहीं मिल रहा और पुराना बायर जो है वो रेडी नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रहा कम प्राइस पे भी, तो फिर जो है उसको, अगर महंगा है प्रोडक्ट आपका, तो फिर उसको आप वापस ले आओ। फिर लोकल आप सेल कर लोगे तो नहीं आपकी जो कंसाइनमेंट है उसकी 50 से 60% वैल्यू तो आप कवर कर पाओगे। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है, और शिपिंग जो कॉस्ट है और जो तमाम जो चीज़ें पड़ने वाली है वो उससे ज़्यादा हो रही हैं, तो वापस आप लेके आओगे तो वो इतनी ज़्यादा, सिर्फ उसकी एक्सपेंसेस आपको पड़ जाएंगे जितने की, तो उसकी वैल्यू नहीं है उस प्रोडक्ट की। क्योंकि एक्सपेंस वापस लेके आना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करूँगा, डिटेल के साथ समझाऊंगा कि अगर वापस लेके आना है बायर की कंट्री से कोई भी कंसाइनमेंट, तो उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितने खर्चे आते हैं, तमाम चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मैं बता दूँगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू नहीं है, तो फिर उसको कैसे डील करना है। कि अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, फिर तो वापस ले आओ उसको। लेकिन अगर उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, तो फिर लोग अक्सर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बायर नहीं मान रहा है तो फिर वो क्या कहते हैं, बोल छोड़ दो, पोर्ट पे क्या करें, फिर जो होगा देख लेंगे। इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब आपने सारे जो है वो चीज़ें ताड़े तिकड़म जो है वो लड़ा लिए, कुछ भी नहीं हो रहा, नया बायर भी नहीं मिल रहा। वैसे 80% चांसेस होते हैं बायर मिल जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मिल जाते हैं बायर कम प्राइस पे। वो ऑफ़र जो है वो ले लेते हैं, मजबूरी का फ़ायदा आपको पता है सब लोग उठाते हैं, तो वो ले लेते हैं वहाँ से। क्योंकि कंसाइनमेंट वहाँ पर गया है तो एक दब्बा लग गया ना उस कंसाइनमेंट पे कि भाई पुराने बायर ने उसको क्यों छोड़ा, तो वो कम प्राइस पे उसको वो ले लेंगे। अगर नहीं मिलता है
तो वहाँ छोड़ने से बेहतर है कि वहाँ पर आप बिल्कुल छोड़ दो कि भाई बायर नहीं ले रहा, क्या करें। तो आखिरी ऑप्शन, आखिरी पत्ता जो होता है वो खेलने का होता है बायर, पुराने बायर के साथ कि भई आप ये काम करें कि आप हमारा कंसाइनमेंट आप छुड़वा लो, क्लियर करवा लो। एटलीस्ट आप इसको सेल करके हमें पैसे दे देना, ठीक है? आप माल चेक कर लेना, इसको सेल करके पैसे दे देना। एटलीस्ट इससे जो है आपको कुछ ना कुछ उम्मीद तो रहेगी कि हो सकता है कि मिल जाए। 50-50% चांसेस होते हैं कि मिल जाए, क्योंकि आप वहाँ छोड़ रहे हो, बिल्कुल छोड़ रहे हो कि भई अब छोड़ दो, मैं क्लेम नहीं करना। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक छोटा-सा पत्ता खेल लें। इससे 50% एटलीस्ट चांसेस तो हो कि आपको आपके पैसे मिल जाएँ। बायर को आप ये ऑफ़र करके देखें और बायर हमेशा मान जाते हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्ट जो है वो चेक करने को जो है मिल रही है। भई आप इसको ले जाएँ, चेक करें और उसको सेल करके फिर आप हमें पैसे दीजिएगा, अगर आपने प्रोडक्ट सही भेजा है तो। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचते नहीं हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी ना आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह सिचुएशन है जब आप इसके हलाल कमा रहे हो, कैसे करके जो है वो कंसाइनमेंट आप बाहर भेज रहे हो और इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप फँस जाओ। हमें अंदाज़ा है, हो चुका है हमारे साथ ये तमाम चीज़ें। बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस होता है ये। लेकिन ये तमाम चीज़ें शेयर करना आपके साथ ज़रूरी था। ये चीज़ें पता होना चाहिए आप लोगों को। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद और डिटेल के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जो है समझेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।